गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी आज फिर से भैयू जी महाराज को लेकर। देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु थे। लगातार उनके केस को लेकर एक के बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस उनके केस की तहकीकात कर रही है। हर जो एक कड़ी उलझी हुई है उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी को सुलझाने के दौरान कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद मालूम पड़ रहा है कि भैयू जी की महाराज कितनी कलहपूर्ण जिंदगी में बीत रही थी। जो जिस तरह से बीत रही थी उनकी जिंदगी, और साथ ही कहीं ना कहीं उनकी जो स्टोरी है, जो उनकी जिंदगी की दास्तां है, वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। दर्शकों, ऐसा होता है ना कि पर्सनल यानी जो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में जो दिक्कतें होती हैं, कभी कभी वो आप पर इतनी हावी हो जाती हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर भैयू जी महाराज की बात करूं मैं, तो वो लोगों को जिंदगी जीने की एक राह दिखाते थे। लोग अगर फ्रस्ट्रेट होते थे, परेशान होते थे, तो उनके पास आते थे। वो उन लोगों को समझाते थे कि कैसे तुम्हें जिंदगी को जीना है, कैसे तुम्हें मुश्किलों से बाहर आना है, कैसे तुम्हें मुश्किलों का सामना करना है। आज जो शख्स दूसरों को जीने की राह दिखाता था, समझाता था, उसी शख्स के ऊपर व्यक्तिगत जिंदगी में आ रही कलह इतनी भारी पड़ गई कि उसने सब कुछ दरकिनार किया और खुद को गोली मार ली। सबसे बड़ी बात है कि वाकई व्यक्तिगत जिंदगी, एक आपको रिपोर्ट भी बताना चाहूंगी। कहा जाता है, एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो आत्महत्या होती है, लोग जो आत्महत्या करते हैं, उसके पीछे सबसे ज्यादा बड़ी वजह जो होती है वो होती है व्यक्तिगत जिंदगी में चल रही कलह, यानी पर्सनल इश्यूज। और पर्सनल इश्यूज की वजह से लोग अधिकतर सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। इसमें लव लाइफ भी हो सकती है, इसमें करियर भी हो सकता है, इसमें घरेलू कलह भी हो सकती है। ज्यादातर घरेलू कलह ही होती है। घरेलू कलह की वजह से ही भैयू जी महाराज ने भी खुद को मौत के घाट उतार लिया। खुद उन्होंने अपने सुसाइड नोट पे लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से उकता गया हूं। उकताने का मतलब ये था कि दूसरी पत्नी और बेटी के बीच लगातार विवाद। सोचिए, जरा इमेजिन करिए, आपके घर में ऐसी कला होती, आप जी पाते? हालांकि बहुत से लोग ये कह रहे आलिशान जिंदगी जीते थे, 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, इतनी ब्रांडेड चीज़ें पहनते थे, इतनी ढेर सारी गाड़ियाँ थी, इतने नौकर थे, चाकर थे, इतना बड़ा आलिशान घर था, इतनी उनकी रैपो थी, पीएम मोदी से लेकर हिंदी सिनेमा की लता मंगेशकर तक उनकी इतनी जान पहचान थी, उनके बीच ज़बरदस्त फैट थी। वो शख्स कैसे सुसाइड कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जब यहाँ पर इंसान पर बीतती है ना, तो यहाँ से इंसान का डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर उसकी सोचने की क्षमता वहीं पर खत्म हो जाती है और फिर इंसान चाह के भी कोई फैसला नहीं ले पाता है। हम कहते हैं कि डॉक्टर सबका इलाज करता है, लेकिन डॉक्टर भी तो कभी बीमार होता होगा, तो डॉक्टर का इलाज कौन करता है? ये सोचने वाली बात है। क्यों? वकील तो सबका केस लड़ते हैं, वकील का केस कौन लड़ता होगा? क्या वकील खुद अपनी पैरवी करते? बहुत सी चीजें हैं। हम ये कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को सही राह दिखाते हैं, लेकिन क्या माता पिता को कोई राह दिखाता है? सभी तो इंसान हैं। आज उनकी जिंदगी, आज वो माँ बाप हैं, कल हम माँ बाप बनेंगे। बहुत सी जिंदगी का फलसफा यही है। हम कहते हैं कि परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। चिता और चिंता में सिर्फ बिंदु का फर्क होता है। चिंता इंसान को ऐसा खा जाती है कि इंसान चिता पे जाके लेट जाता है। वही हाल देखने को मिला भैयू जी महाराज का। उनके अंतिम संस्कार में बेटी और जो दूसरी पत्नी थी, सब फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन वो, क्योंकि अब वो दोबारा वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब वो थे तो क्या किया उनकी पत्नी ने, क्या किया बेटी ने? तब तो पानी पी पी कर कोस रहे थे, पानी पी पी कर लोग अपने पिता और अपनी पति को परेशान कर रहे थे। तब क्यों नहीं सोचा? आज उनकी बेटी को लगातार खुलासे कर रही हैं कि पापा ने ऐसा कर दिया, पापा ने वैसा कर दिया। कहते हैं बेटियां पिता की बहुत खास होती हैं, तो बेटी चाहकर भी अपने पिता की जिंदगी की बर्बादी का कारण नहीं बन सकती है। तो कुहू क्यों बन गई? मेरा कुहू से सवाल है, कुहू आप क्यों बन गई? आप तो बेटी थी, आप बेटी थी, बेटी हैं और हमेशा बेटी ही रहेंगी। तो आप कैसे अपने पिता की जिंदगी की बर्बादी का कारण बन गई? आज आपके पिता इस दुनिया में नहीं है और आप रो रही हैं। आपकी माँ पहले ही जा चुकी थी, आपके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या आपको अंदर से सोच के गिल्ट फील नहीं हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो भी बिना पूछे आपसे। सिर्फ इतनी सी बात, हालांकि बात बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इसको आपने अगर पॉजिटिव, आप इतनी एजुकेटेड गर्ल हैं, आप मेच्योर गर्ल हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया कि आखिर आपके पिता ने ऐसा क्यों कर लिया? क्या आपने उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? चलिए, आपके पापा से गलती हो गई, उन्होंने आपसे नहीं पूछा, उनके और जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन आपके लिए अच्छा ही तो सोच रहे थे।
बहुत सी चीज़, ऐसा नहीं कि माँ बाप और बच्चों के बीच में बहुत कलह होती है, बहुत अनबन होती है, बहुत सी चीज़ों में माँ बाप नहीं मानते हैं, बहुत सी चीज़ों में बच्चे नहीं मानते, दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप होता है, जनरेशन गैप होता है, आप मेरी बात नहीं समझते, वो आपकी बात, ऐसा हर जगह होता है, घर घर की कहानी है। लेकिन कोई बच्चा अपनी माँ बाप की मौत का कारण नहीं बनता है, लेकिन कुहू आज अपने पिता की मौत का कारण बनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूसरी पत्नी और अपनी बेटी कुहू के बीच जो चल रही थी तल्खियां, उसको लेकर ही भैयू जी महाराज बहुत परेशान थे। उसी परेशानी की वजह है कि आज भैयू जी महाराज इस दुनिया में नहीं है। हालांकि अभी तो ये व्यक्तिगत जिंदगी की कलह ही मध्य प्रदेश पुलिस बता रही है, लेकिन धीरे धीरे जांच में पता चलेगा कि आखिर असल वजह क्या थी, सुसाइड नोट में सेवादार का नाम क्यों लिखा, बहुत सी ऐसी चीजें थी। लेकिन अभी 70% तो यही है कि भाई उनकी जिंदगी में कलह बहुत थी और दूसरी पत्नी और बेटी के बीच में ऐसा उलझ गए थे वो कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये लगा कि अब भाई मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके सुसाइड नोट में एक वर्ड था जिसको मैंने कोट किया, फैड अप, उकता गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। तो ये मत सोचिए कि किसी के पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है तो बहुत खुश है, और ये भी मत सोचिए जो गरीब है वो बहुत ही ज्यादा खुश है। दुख हर किसी की जिंदगी में है। लेकिन अभी फिलहाल बात करूंगी भैयू जी महाराज की बेटी को लेकर, जो जिन्होंने फिर से खुलासा किया। अभी बीते दिन उन्होंने खुलासा किया था कि वो अपनी दूसरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे दूसरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती थी मेरे पापा दूसरी शादी करें, लेकिन उनके पिता ने दूसरी शादी की, तब से और ज़्यादा तलखियाँ आ गई। उसी तलखियों में कहीं ना कहीं पिस गए भैयू जी महाराज। अब एक बार फिर से उनका बयान सामने आया, दिखाती हूँ आपको। भैयू जी सुसाइड केस, बेटी बोली पापा मेरी हर बात मानते थे मगर ये बात न जाने क्यों नहीं मानी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कुहू है जो अपने पापा के साथ इतनी अटैच थी। सोचिए कोई बेटी अपने बाप की जान की दुश्मन बन सकती है, लेकिन यहाँ पर कुहू कहीं ना कहीं बनी है। कहते हैं अगर एक इंसान गलत है तो दूसरे इंसान को समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना उनकी पत्नी समझी और ना ही उनकी बेटी समझी। चलिए खबर आपको बताते हैं कि खबर में है क्या। भैयू जी महाराज की बेटी कुहू ने पुलिस से कहा है कि बाबा की डॉक्टर आयुषी से दूसरी शादी की मुझे जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि उन्होंने बुआ के कहने पर शादी से पहले मुझसे पूछा था, ऐसा प्रस्ताव मिला है, मैंने उन्हें दूसरी शादी करने से मना कर दिया था। वो मेरी हर बात मानते थे, लेकिन ये बात न जाने क्यों नहीं मानी। मुझे मीडिया से इसकी जानकारी मिली, मैं नाराज थी क्योंकि माधवी मेरी माँ है और मैं उन्हें ही माँ मानती हूँ। दूसरी शादी के बाद से ही हमारे घर की कंडीशन बदल गई। 12 जून को भैयू जी ने सिल्वर स्प्रिंग स्थित बंगले में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। ये है। और ऐसे में बेटी को लेकर चिंतित थे भैयू जी महाराज। उन्होंने अपने एक दोस्त से उनसे बात की थी, उसको विदेश भेजना चाहते थे, उसको एक आम इंसान बनाकर, एक आम इंसान बनकर जी सके, लोगों को उसे मिले और समझ सके, ये चाहते थे माहौल भैयू जी अपनी बेटी के लिए। कुहू को बहुत मतलब कि दूर रखना चाहते थे माहौल से। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके बेटे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है बनी रहे। और कुहू के बारे में कहा जाता है कि शांति प्रिय और चेहरे पे हमेशा ही मुस्कुराहट लिए वो बात करती थी। और ऐसे में ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं वो उसके दाखिले की बात कर रहे थे, लेकिन फिर अमेरिका से वो लंदन की तरफ बढ़े क्योंकि अमेरिका जाने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगता। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर खुलासा किया है भैयू जी महाराज की बेटी ने, वो अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से अभी भी कुहू जो है अपनी ही पिता को जिम्मेदार मानती कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली। लेकिन कुहू को ये सोचना चाहिए कि उनके पिता की जिंदगी में आखिर क्या प्रॉब्लम थी। एक बाप के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। बच्चे शायद उन चीज़ों को तब अब समझ पाते हैं जब वो बहुत मैच्योर होते हैं। हालांकि बच्चे बहुत कम एज में होते तब भी समझ जाते हैं, लेकिन जब वो खुद माँ बाप बनते हैं तो शायद उन्हें उन जिम्मेदारियों का एहसास बहुत अच्छे से हो जाता है। जब माँ बाप हमें डांटते हैं, फटकारते हैं तो हमें लगता है क्या है यार, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी हमें नहीं समझ सकते, वो तो पुराने ज़माने के हैं। हम ऐसा सोचते हैं, हम यंगस्टर हम ऐसा सोचते हैं माँ बाप के बारे में। लेकिन जब वही जिम्मेदारियाँ हम पर आती हैं और फिर हमारे बच्चे हमसे ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है हाँ हमने अपने माँ बाप को ऐसा बोला था। ये साइकोलॉजिकल असर है, और वो चक्र जो चलता है जिंदगी का, वो चक्र जरूर घूमता है। कहते हैं ना जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ये बिल्कुल सही है, और जिंदगी में ये फलसफा हर किसी को देखने को मिलता है। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। एज यू सो यू विल रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बहुत सी दिक्कतें होती हैं ज़िंदगी में। भैयू जी महाराज की ज़िंदगी में दिक्कत यही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरे केस को एनालाइज करें, बहुत से लोग उनको
आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ, करने से बोलना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबा हमारे देश में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं गुस्सा फूट रहा है। आसाराम को देख लीजिए आप, बाबा राम रहीम को देख लीजिए, किस तरह से उनकी अकूत संपत्ति है, और यहाँ पर एक गरीब इंसान है जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसके पास तो 2 जन की रोटी कमाने के लिए उसको लाले पड़ जाते हैं। इतनी संघर्षों का सामना करना, उनकी तो ज़िंदगी पूरी स्ट्रगल में गुजर जाती है। और एक ये बाबा हैं कि पता नहीं, लेकिन बाबा हैं क्यों? कभी आपने ये सोचा है? ये बाबा हमारे और आपकी वजह से हैं। हम क्यों भी अंधविश्वासी हो जाते हैं? हम विश्वास करें ना, अंधविश्वासी क्यों? क्या बाबा भगवान से बड़े हो गए हैं? नहीं ना। लेकिन ऐसे में जिस तरह से हम बाबाओं को बढ़ाते हैं और फिर उनको ही गालियाँ देते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। हम बाबा को जिम्मेदार नहीं मान सकते, उसके जिम्मेदार हम खुद है कि हम बाबाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर वो इतने ओहदे तक पहुँचे कैसे? कहीं ना कहीं हमारी वजह से पहुँचे हैं। हम ढोंगी हो गए हैं, बाबा ढोंगी नहीं है, हम ढोंगी हो गए हैं, हम अंधविश्वासी हो गए हैं, तभी ऐसे लोग पनप रहे हैं। तो हमें अपने आप पर काम करना चाहिए। खैर, जिस तरह से भैयू जी महाराज की बेटी ने कहा है कि सारी जो फसाद की जड़ है उनकी दूसरी माँ है, लेकिन ऐसा उनको सोचना चाहिए कि अब उनके पापा इस दुनिया में नहीं हैं। अब वो कैसा महसूस कर रही हैं? जब उनके पापा उनसे फ़ोन पर बात करते थे, उनसे मिलने आया करते थे, उनसे वो लड़ती थी, वो उनसे लड़ते थे, वो उनसे बहस करती थी, वो उनसे बहस करते थे, तब वो दौर याद करें कुहू, और अब का दौर याद करें। ना उनके पास अब माँ रह गई हैं और ना उनके पास अब बाप रह गए हैं। किससे लड़ेगी कुहू? कौन करेगा उनका? एक माँ बाप चाहे जितने बुरे होते हैं, लेकिन होते वो माँ बाप ही हैं। सोचिएगा दर्शकों, आज ये प्रोग्राम इसलिए मैं इसमें ऐसी सी बातें इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप भी सोचिए। कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए कि क्या कुहू सही हैं। एक बेटी होने के नाते आप बताइएगा कि क्या कुहू सही हैं। हमें बताइए, हम आपके प्रोग्राम को अपने कमेंट आपके कमेंट को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।